नीति वचन अध्याय 6। मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो, यदि तूने हाथ पर हाथ मारकर परदेशी के लिए शपथ खाई हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंदे में फंसा और तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मेरे पुत्र, अब यह कर और स्वयं को छुड़ा ले, क्योंकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है। जा, अपने आप को दीन कर और अपने पड़ोसी को मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके मार्गों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनका ना तो कोई मार्गदर्शक होता है, ना प्रधान, ना शासन करने वाला। वे अपना आहार धूप काल में तैयार करती और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु संचय करती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तू अपनी नींद से कब जागेगा? कुछ और सो लेना, तो भी एक छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे सोते रहना। इसी प्रकार तेरा कंगालपन लुटेरे के समान और तेरी घटी एक हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। एक ओछा व्यक्ति, एक दुष्ट मनुष्य टेढ़ी बातें करता फिरता है। वह आंखें मटकाता और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। विकृत हृदय के साथ लगातार बुरी युक्तियां निकालता और मन मुटाव बोता रहता है। इसलिए उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा टूट जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। इन 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा रखता है, वरन 7 हैं जो उसके लिए घृणित हैं, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, एक हृदय जो दुष्ट योजना बनाता है, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में अनबन बोने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना छोड़। इनको अपने हृदय में सदा बांधे रख और अपने गले के चारों ओर हार बना ले। जब तू चलेगा वे अगुवाई करेंगी, जब तू लेट जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगी, जब तू जागे वे तुझसे बातें करेंगी। क्योंकि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा एक ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है कि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता के कारण अपने हृदय में उसकी लालसा न कर, ना ही वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी बहुमूल्य जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पैर ना जले? वैसा ही वह मनुष्य है जो अपने पड़ोसी की पत्नी के पास जाता है। जो कोई भी उसको छूता है वह निर्दोष ना ठहरेगा। मनुष्यों, जब एक चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करता है तो उसको तुच्छ नहीं जानना, परंतु यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ेगा। परंतु जो कोई परस्त्री गमन करता है वह निरा मूर्ख है। वह जो इसे करता है वह अपने निज प्राण को नाश करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसका कलंक कभी न मिटेगा, क्योंकि जलन से मनुष्य बहुत ही क्रोधित हो जाता है। इसलिए पलटा लेने के दिन
वह कुछ कोमलता नहीं दिखलाएगा। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा, ना ही संतुष्ट होगा। फिर चाहे तो उसको बहुत भेंटे क्यों ना दे।